नमस्कार दोस्तों, लेकर आ गए हैं एक फिर से शानदार वीडियो। और आज के वीडियो कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इस वजह से होने वाला है। बहुत से ऐसे युवा होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, बट उनको स्कीम के बारे में नहीं पता होता है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक ऐसी स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान या योजना। और इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक का दोस्तों मुफ्त में आपको मुफ्त ब्याज सहित आपको लोन दिया जाता है। मतलब आपको ब्याज एक भी नहीं भरना 4 सालों तक, है ना। और आप अपना बिजनेस खड़ा करिएगा। तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, अगर हम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता है कि हमें क्या क्या दस्तावेज बनवाने होंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या है, तो आज हम ऐसे ही डॉक्यूमेंट आपको बताने वाले हैं जो सरकार मांग रही है, लाइव करके दिखाने वाले हैं। और ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़े डॉक्यूमेंट नहीं है कि आप बनवा ना सकें मार्केट से या आपके पास है नहीं, आपके पास ज्यादातर डॉक्यूमेंट है, एक आध डॉक्यूमेंट नहीं है। तो उसका मैं प्रोसेस आपको बता दूंगा। आप उन प्रोसेस के थ्रू उस डॉक्यूमेंट को बनवा करके आसानी से सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, लोन लेकर एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। चलिए सीएम युवा उद्यमी योजना की जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो जान लेते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मैं cmyuva.org.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। योजना हेतु तो आवश्यक दस्तावेज क्या है, यही आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि इसमें दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, तो कैसे वो आसानी से इस लोन को या इस स्कीम का लाभ ले पाएंगे। तो यहाँ पर कौशल दस्तावेज, सबसे पहले आपको कौशल प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ITI से प्राप्त प्रशिक्षण, इनमें से कोई आपको एक कौशल प्रमाण पत्र चाहिए। अब आपको हो सकता है आपके पास ये ना हो, तो इसमें डरने की बात नहीं, मेरे पास तो है नहीं तो मैं कैसे आवेदन कर पाऊंगा। दोस्तों क्या है, बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं दोस्तों, आपके अगल बगल ही चल रहे हैं, आपके कस्बे में चल रहे हैं। वहां पर जाकर कोई भी प्रशिक्षण कर लीजिएगा और आप इस स्कीम में एलिजिबल हो जाएंगे। उसमें 10 से 15 दिन का समय लगेगा, तो बहुत बड़ा चीज नहीं, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद परियोजना दस्तावेज, जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, जो आप सेटअप करना चाहते हैं, उसका डिटेल यहाँ मांगा जाता है। जैसे कि परियोजना रिपोर्ट, जिसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। परियोजना रिपोर्ट होती क्या है, पहले ये समझते हैं। जैसे अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, है ना, तो रेस्टोरेंट खोलने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, कितना पैसा लगेगा, कौन सी मशीनरी लगेगी, कितनी लेबर कॉस्ट होगी, कितना आप पैदा करेंगे, उससे कितना आप अर्निंग करेंगे, वो सारा एक विवरण बनाया जाता है, उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। इसका एक सिस्टमैटिक चीजें होती हैं, वो हालांकि आप खुद से भी बना सकते हैं, बट आप हो सकता है ना बना पाए। कारण है क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं होती लोगों को, तो उसके लिए आप घबराएंगे। उसके लिए आप अपने तहसील जाइएगा, वहां पर आपको कोई ना कोई वकील भी बना देते हैं, या तो हालांकि इनका काम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जो सीए होते हैं, वो आपकी प्रॉपर परियोजना रिपोर्ट बना देंगे। आप बता देना उनको कि मुझे परियोजना रिपोर्ट बनवानी है, मैं अपने होटल का काम करना चाहता हूँ, मैं रेस्टोरेंट का काम करना चाहता हूँ। आसानी से आपसे 500 या 1000 रुपए लेंगे, आपका परियोजना रिपोर्ट बनाकर तैयार कर देंगे। तो पहला काम खत्म, मतलब 2 काम खत्म। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपने ले लिया, परियोजना रिपोर्ट बनवा ली। इसका जीएसटी यहाँ वैकल्पिक है, कोई जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में, बाद में भी आप ले सकते हैं। हाँ, उद्यम यहाँ वैकल्पिक लिखा है, उद्यम आपको आवश्यकता पड़ेगी। उद्यम सर्टिफिकेट एक बहुत ही नॉर्मल सा सर्टिफिकेट है। अब कोई भी व्यक्ति, आप उद्योग कर रहे हैं, छोटा मोटा उद्योग कर रहे हैं, तभी खुद से मोबाइल फोन से उद्यम रजिस्ट्रेशन बन जाता है। इसका मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, कैसे आप खुद से उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आप आवेदन करेंगे और खुद से उसे डाउनलोड करेंगे। तो वो वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वॉच कर लें। और आसानी से, बहुत कुछ उसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीजें भर करके आप उद्यम रजिस्ट्रेशन या उद्यम सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, ये तो सभी के पास होते हैं। पैन कार्ड सभी के पास होता है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र सभी के पास होता है, पासबुक सभी के पास होता है। हाँ, एक नोटरी और आपको तहसील से बनवानी पड़ेगी, तो वो भी नॉर्मल है। तहसील जाइएगा, 100 रुपए के स्टाम्प पर एक नोटरी बनवा लीजिएगा। वो अब इसमें लिखना क्या है शपथ पत्र में, तो वो ऑटोमेटिक लिख देंगे, या मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा। इसके बाद शैक्षिक प्रमाण पत्र तो आपके पास होगा ही, आयु प्रमाण पत्र भी होगा, आधार कार्ड, हस्ताक्षर, फोटो सभी के पास होते हैं। तो ये मेन दस्तावेज है। अब दोस्तों ये तो देखिए पोर्टल पर दिए गए। अब जब आप आवेदन करते हैं रियल में, तो वहां पर कौन कौन से दस्तावेज मांगे गए हैं, तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। जब दोस्तों आप रियल में इसके लिए आवेदन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या मांगा जाता है। ये मैं पोर्टल पर लॉग इन हूँ दोस्तों, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला डॉक्यूमेंट आपसे फोटो मांगा जाएगा, तो आपके पास है। आयु प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, तो आपके पास आधार कार्ड है। शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र 8-10 जो भी पढ़े होंगे उसकी मार्कशीट होगी, है आपके पास। जाति प्रमाण पत्र आप बनवा लेंगे। ऋण प्रदाता बैंक के साथ संपर्क, मतलब कि आपके पास पासबुक आपकी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से आप लोन लेंगे वहां से पासबुक आपका होना चाहिए।
दी गए पते पर कब से निवास कर रहे हैं, तो ये आपका प्रधान लिख देगा कि आप जन्म से लिख रहे हैं, प्रधान की लेटर पैड में लिखवा करके मुहर लगवा लीजिए, तो ये भी दस्तावेज हो जाएगा। पैन कार्ड आपके पास ही है। परियोजना रिपोर्ट मैंने बता दिया, सीए से कांटेक्ट करें, आसानी से परियोजना रिपोर्ट बना दिया जाता है। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, ये कहाँ से मिलेगा? इसके लिए दोस्तों मैंने डिटेल आर्टिकल एक लिखा है अपने वेबसाइट पर। तो ये दोस्तों वो आर्टिकल है, यहाँ पर मैंने सारे दस्तावेज आपको दे रखे हैं प्रॉपर तरीके से, आप यहाँ से डाउनलोड करके वो बना सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और भी यहाँ डिटेल दी गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से संबंधित, तो आप इसे पढ़ लें और भी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कौशल प्रमाण पत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया वो आपके पास होगा ही। विक्रेता कोटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। विक्रेता कोटेशन का मतलब है जो भी सामान आप जहां से खरीदेंगे, है ना, जहां से खरीदेंगे, जैसे मशीनें मान लो आपके बिजनेस में 4 लग रही हैं, तो आप कहीं से मशीनें खरीदेंगे ना, तो उसका विवरण, कितने रुपए की मशीन है, कौन सी मशीन है, उसे विक्रेता कोटेशन बोलते हैं, वो यहाँ अपलोड करना होगा। तो यही इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं दोस्तों, जो आपको सीएम युवा उद्यमी योजना के लिए आवश्यक है, मैंने डिटेल बता दिया है। तो दोस्तों इन डॉक्यूमेंट की सहायता से आप आसानी से उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमी स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त, कोलेटरेट मुक्त लोन ले सकते हैं और आसानी से अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आज समझ में आ गया होगा, बहुत नॉर्मल से डॉक्यूमेंट है जो भी मैंने बताए। मुख्य यहाँ पर परियोजना रिपोर्ट है वो आपको सीए से बनवा लेनी है, बस आपको लोन का अप्लाई करिएगा और आपका बहुत ही जल्द लोन सैंक्शन हो जाएगा और इसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।